मत लीजिए, वरना आप स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। अब महाराज यहाँ पर प्रसंग आते हैं। सारे प्रसंग ये सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि भगवान ने जरासंध का वध कैसे किया। तो ये सुनकर के सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, जरासंध का वध करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि जरासंध जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, और बहुत बड़े दानवीर हैं तो इसलिए उनके पाप का घड़ा नहीं भरा पा रहा। मतलब वो कुछ भी करते हैं, गलत कार्य करते हैं, फिर दान कर देते हैं, तो घड़ा नहीं भरा पाता है। तो इसलिए एक बार की बात है कि युधिष्ठिर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं। अब महाराज वो यज्ञ तब ही पूरा होगा जब उसे वो चारों दिशाओं से जीतेंगे। तो तीन दिशाओं से तो जीत जाते हैं, लेकिन केवल और केवल जरासंध से नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन है, जितनी भी स्त्रियां खड़ी हैं वो शांति पूर्वक अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। सभी से निवेदन है, शांति बनाकर रखें। तो महाराज अब देखते हैं कि युधिष्ठिर जी तीन दिशाओं से जीत चुके हैं, लेकिन केवल और केवल जरासंध से नहीं जीत पा रहे हैं। और यज्ञ तब ही पूरा होगा जब वो चारों दिशाओं से जीतेंगे। तो इसलिए युधिष्ठिर जी जाते हैं श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब आप बताइए क्या करें, आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे जरासंध से हम जीत सकें। भगवान कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम जाते हैं एक योजना बनाते हैं और जरासंध से जीत कर आते हैं। तब महाराज श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों जाते हैं जरासंध के महल। अब जैसे जरासंध के महल पहुंचे हैं तो जरासंध का नियम है कि रोज सुबह दान देते हैं, ब्राह्मण देवताओं को दान देते हैं। जो कुछ भी दान में मांगते हैं वो सब दान देते हैं। यदि उनसे किसी ने उनका महल भी मांग लिया तो महल भी दान में दे देते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं पे इतना विश्वास है, यदि मैं महल दूंगा तो शाम तक युद्ध करके मेरा महल वापस छीन लूंगा। तो इसलिए जो व्यक्ति जो दान में मांगता है सब कुछ देते हैं। तो इसलिए भगवान, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मणों का वेश धारण करते हैं और पहुंच गए हैं जरासंध के महल। गिरिब्रज नामक महल है, वहां पहुंचते हैं। जैसी महल में पहुंचे, जरासंध कहते बताइए क्या दान में लेना चाहेंगे। तब भगवान ने अर्जुन को समझा के रखा था कि आपको बोलना है कि आप हमें दान में मल्लयुद्ध दे दीजिए। तो अर्जुन इस तरह से हाथ करके बात कर रहे हैं, कहते हैं कि आप दान में हमें मल्लयुद्ध दे दीजिए। अब जरासंध की नजर पड़ गई है कि अर्जुन के अंगूठों में चोट के निशान है, क्योंकि धनुर्धारी है तो अंगूठे में निशान दिख गए। जरासंध तुरंत समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, कि ब्राह्मण होते तो शरीर पर चोटों के निशान नहीं होते, ये हो ना हो क्षत्रिय है। तुरंत भीम को देखते हैं तो भीम के शरीर पर भी निशान दिख रहे हैं। समझ गए ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध कहते आप हैं कौन। हम घबरा चुके हैं, कहते हम तो ब्राह्मण देवता हैं। जरासंध कहते आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, जो भी है अपने स्वरूप में आ जाइए, वरना मैं जानता हूं कि कैसे आपको अपने वास्तविक स्वरूप में लाना है। तब भीम और अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं, तो क्या करें। भगवान कहते आ जाओ, अब स्वरूप में पहचान तो लिया है। तब महाराज श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ गए। अब जैसे ही जरासंध ने श्री कृष्ण को देखा, बहुत जोर से हंसते हैं, कहते काना तुम, अरे कोई काम तो सीधा कर लो, हर काम टेढ़ा करना है। सामने से मुझसे आकर कहते मल्लयुद्ध करना है तो मना करता क्या तुम्हें, पर नहीं, हर काम टेढ़ा करना है। खड़े टेढ़े होगे, श्रृंगार टेढ़ा करोगे, बांसुरी टेढ़ी पकड़ोगे, नाम ऐसा जिसको बोलने में जीभ पलटनी पड़े। अरे हर काम टेढ़े, तो सीधा करो। जरासंध कहते हैं कि पर तुमसे युद्ध ना करो, तुम तो ठहरे डरपोक। अब भगवान को डरपोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कल ही श्रवण किया था कि जब जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं तो भगवान मथुरापुरी छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं।
तो जरासंध कहते तुम तो डरपोक हो, रण छोड़ देते हो कभी भी, इसलिए तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। कहते हैं जो अर्जुन है वो धनुर्धारी, इनसे युद्ध करने से भी मतलब नहीं। हाँ, मैं भीम से जरूर युद्ध कर सकता हूं, वो थोड़े मेरे जैसे हैं जो युद्ध कर सकते हैं, तो इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। अब महाराज जरासंध और भीम के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। अब वो मल्लयुद्ध करते करते कई दिन बीत गए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो कई दिनों बाद जब भीम परेशान हो गए तो आकर के श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखिए कुछ कीजिए, कैसे ना कैसे करके बताइए कि मैं जरासंध का वध कैसे करूं। अरे इतने दिन बीत गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भगवान कहते अच्छा ठीक है, जब कल का युद्ध प्रारंभ होगा तब एक बार मेरी तरफ देख ले। भीम कहते हैं ठीक है। अब जैसे ही दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ होता है तो पहले तो वो देखना भूल गए, फिर एकदम से याद आता है कि श्री कृष्ण ने कहा था मेरी तरफ देखना। तो भीम श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं। तब महाराज भगवान एक लकड़ी का तिनका उठाते हैं, उसके बीच से दो हिस्से करते हैं। अब इसके आगे कुछ करे इससे पहले भीम मुड़ गए। आदि बात समझिए। अभी जरासंध को पकड़ा, बीच से दो हिस्से की और दोनों हिस्सों को फेंक दिया है, लेकिन दोनों हिस्से फिर से जुड़ गए। भीम कहते ये क्या हो गया, अब फिर से मुड़े। भगवान कहते हर काम की जल्दी, ये मनुष्य का स्वभाव है कि हर काम की जल्दी पड़ती है, और कभी कभी आप जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहते शांति से पूरा देखो मैं कर क्या रहा हूं। अब फिर से एक और लकड़ी का तिनका उठाया, बीच से दो हिस्से किए और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। तो जैसे ही विपरीत दिशाओं में फेंका, अब समझ में आया क्या करना है। जरासंध को पकड़ा, बीच से दो हिस्से किए और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। तो जैसे विपरीत दिशाओं में फेंका तो जरासंध की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से भीम जरासंध का वध कर देते हैं। अब चारों दिशाओं से जीत चुके हैं। वापस आते हैं, आकर के श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप अपना यज्ञ पूरा कीजिए। तो अब उस यज्ञ में बात निकलती है कि सबसे पहले पूजा किसकी करें। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। तब बीच में सहदेव खड़े होकर के कहते हैं कि यदि सबसे पहले पूजा किसी की करना चाहिए तो यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण की करना चाहिए। ये बात सबको जम गई है, सारे पांडव मान गए हैं, सभी मान चुके हैं, लेकिन ये बात शिशुपाल को नहीं जमती। और शिशुपाल खड़े होकर के श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगते हैं। कई ऐसे वाक्य कह देते हैं कि किसी को सहन नहीं होता। तब महाराज श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, उसे आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के शिशुपाल का वध कर दो। तब वो सुदर्शन चक्र जाता है, जाकर के शिशुपाल का वध कर देता है। अब शिशुपाल में से एक चमक निकलती है, शक्ति निकलती है, जो आकर के श्री कृष्ण में समा जाती है। अब देखिए जब भगवान ने वो सुदर्शन चक्र चलाया है तो उनके हाथ में चोट लग गई। अब ये दृश्य देख लिया है द्रौपदी, तो भगवान के हाथ में थोड़ी ज्यादा चोट लगी है। तो जैसे उस चोट